नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसके सभी प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव तथा रिक्त स्थान प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है फसल वाला। इसका पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सिंचाई के लिए निम्न में से कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो ड्रिप तंत्र जो है ये आधुनिक तरीका है, बाकी पारंपरिक तरीके हैं। हार्वेस्टर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हार्वेस्टर का उपयोग फसल कटाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो एक सिंचाई की परिभाषा है। कल्टीवेटर का उपयोग काय के लिए करते हैं? जुताई करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो कौन सी है? मक्का। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थ्रेसिंग। जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार कौन सा नहीं है? तो कंबाइन नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, अनाज का भंडारण कहाँ करते हैं? तो उपयोग सभी में, जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में, साइलों में। कटाई पर्व क्या है? तो इन सबसे संबंधित कटाई का पर्व है, उपयोग सभी इसमें आ जाएगा। बात करें रिक्त स्थान की। पहला रिक्त स्थान, केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने में पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है भाई, तो ये कहलाती है जुताई। रिक्त स्थान फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, कौन? मिट्टी। नेक्स्ट है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले वांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित रिक्त स्थान का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सूक्ष्म जीव वाला। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है, मादा एडिस मच्छर वाहक है, तो किसका? डेंगू के वायरस का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोगी कौन है? तो ये उपयोग सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है। नाइट्रोजन किससे नहीं मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक कौन है? तो यह है जीवाणु। ठीक है, माफ कीजिएगा, कवक आएगा। ठीक है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो कैंकर रोग जो है जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण के लिए दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए कितने सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस। गाय में खुरपका मुंह पका रोग का रोगवाहक कौन है? वायरस तो होता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था? तो पेनिसिलिन खोजा गया था। नेक्स्ट है, किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। पोलियो का रोग कारक कौन है? वायरस। ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण से फूल जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। तो इसमें आएगा किसमें? सूक्ष्म जीव। ठीक है। रिक्त स्थान अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, तो कौन करते हैं? प्रोटोजुआ। क्षय रोग रिक्त स्थान रोग है, तो कैसा रोग है? संचरणीय रोग है, 1 से 2 में फैलता है। उबालने से अनेक क्या नष्ट हो जाते हैं? जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। टाइफाइड रिक्त स्थान के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जीवाणु द्वारा, जीवाणुजनित बीमारी है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, लैक्टोबैसिलस। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी जो है रिक्त स्थान द्वारा होते हैं, तो किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक क्या है? टीका है। नेक्स्ट पार्ट, कोयला और पेट्रोलियम पे पहला क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा जो कभी खत्म नहीं होता? सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा है भाई? सभी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। जब पेट्रोलियम का आएगा तो हाइड्रोजनीकरण उत्तर आएगा। नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है, किससे बनाते हैं? कोलतार से। पीसीआरए का संबंध क्या है? तो एक ये संस्था है जो पेट्रोल बचाने के लिए कहती है, इसका पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो ये संबंधित है किससे? पेट्रोल डीजल बचाने से। नेक्स्ट है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जो समाप्त हो जाएंगे? तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम में आता है? तो बिटुमेन आता है। नेक्स्ट, वाहन के लिए सबसे अच्छा कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। नेक्स्ट है, घरों में उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो किसका? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का उपयोग करते हैं। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? सभी में करते हैं, मोमबत्ती, मरहम, वेसलिन सब में। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? भारत में ही है। कोक किसका लगभग जो है शुद्ध रूप है? तो किसका है? कार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिक्त स्थान का, तो पहला रिक्त स्थान है ईंधन, समाप्त होने वाले संसाधन है, कौन से ईंधन? तो इसमें आएगा जीवाश्म ईंधन। रिक्त स्थान एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, तो कौन? कोलतार। पेट्रोलियम गहरे रंग का रिक्त स्थान है, तो क्या है? तेलीय द्रव है। विश्व का सब पहला तेल का कुआं जो है कहाँ खोजा गया था? तो पेनसिल्वेनिया में खोजा गया था, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में ड्रिल किया गया था। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय रिक्त स्थान प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है? कोयला गैस। रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है, तो कौन से है जीवाश्म? कोयला, पेट्रोल, डीजल है ना, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट है दहन एवं ज्वाला। पहला प्रश्न है, निम्न में से दाह्य पदार्थ कौन सा नहीं है? जलने में कौन सा नहीं है? लोहा नहीं जलता। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में कौन उपयोगी है? तो CO2। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र किस कलर का होता है? तो कौन से कलर का होता है? नीले कलर का। ठीक है। नेक्स्ट है, ईंधन की ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? किलोजूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 5 की, मोमबत्ती जगह जलने से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो कौन सा? सबसे भारी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? किसका होता है भाई? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो फास्फोरस बिना उसके जल जाता है, सो तो ऑटोमेटिक जल जाता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस के झोंके निकलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो बिल्कुल 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। बात करें रिक्त स्थान की, पहला है जो पदार्थ वायु में जलते हैं कौन से कहलाते हैं? तो दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत रिक्त स्थान क्या होता है? तो क्या होता है? ये कम होता है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रिक्त स्थान वर्षा, फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक होते हैं, कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश रिक्त स्थान अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया चलती है वहाँ पर? नाभिकीय अभिक्रिया चलती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, तो कौन करता है? जल करता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को रिक्त स्थान का कारण बताया गया है। किसका कारण बताया गया है? विश्व उष्णन का। नेक्स्ट दहन के प्रक्रम में रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं, क्या? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जंतुओं का संरक्षण पेड़ पौधों का, ठीक है। पहला प्रश्न है वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। भारतीय विशाल गैलेरी का नाम है विसन। नेक्स्ट है भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग कितने वृक्षों को काटते हैं? तो बिल्कुल 17 वृक्षों को काटा जाता है, तब 1 टन कागज मिलता है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, कौन सहायक है? वृक्ष ही सहायक है। वनोन्मूलन का क्या कारण है? तो सारे जो है ना सब कारण वनोन्मूलन के ही हैं, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संकटापन्न जो वन्य जंतु है कौन सा है? तो बाघ से बिल्कुल संकट में है। नेक्स्ट है सागौन का दूसरा नाम क्या है? तो बिल्कुल ठीक है। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है? तो किसका होता है? सभी का होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो क्या है स्थायी हल? पुनर्वन रोपण, यानी कि दोबारा से पेड़ लगाए जाएं। अब करनी है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, तो इसमें आएगा जैव विविधता का अर्थ है, ठीक है। संकटापन्न स्पीशीज वे हैं जो रिक्त स्थान होने के कगार पर है, क्या? विलुप्त होने के कगार पर है। रिक्त स्थान में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखते हैं, किसमें रखते हैं? रेड डाटा पुस्तक में। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से रिक्त स्थान क्षेत्र बनाए गए हैं, कौन से क्षेत्र? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो किस गैस की? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं? सभी सजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल पृथ्वी का हो गया ना। तो नेक्स्ट है 8, सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु लागू की है, तो क्या लागू की है? प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू की है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जंतुओं में जनन। पहला प्रश्न है निम्न में से जरायु जंतु नहीं, जरायुज किसे कहते हैं? जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जो अंडे देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा है भाई? मुर्गी है, मुर्गी अंडे देती है, जरायुज नहीं है। निम्नलिखित में से अंड प्रजक जंतु कौन सा है? तो सारे हैं। निम्न में जननर जननांग का भाग नहीं है, तो अंडवाहिनी जो है मादा जननांग का भाग है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, और एक किसमें होता है? हाइड्रा में भी होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है, किसका? शतुरमुर्ग का। भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचान सकें उसको कहलाता है गर्भ कहलाता है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। अंडे देने वाले अंडज कहलाते हैं। नेक्स्ट है जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। विखंडन विधि से जनन करने वाला जीव कौन सा है? कौन सा है भाई? अमीबा है। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है भाई? क्योंकि उसको गर्मी देने के लिए, तो उत्तर राइट होगा, उष्मायन के लिए। मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। और अगर पूछा जाए नर युग्मक क्या कहलाता है? तो नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु। रिक्त स्थान की बात करते हैं। वृषण रिक्त स्थान जननांग किसका है? नर जननांग। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रिक्त स्थान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, तो किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को। नेक्स्ट है निश्चित अंडा क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। हाइड्रा में रिक्त स्थान द्वारा नए जीव का विकास होता है, तो किसके द्वारा होता है? मुकुल द्वारा। नेक्स्ट है शुक्राणु में रिक्त स्थान के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, तो किसमें? कोशिका में। शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो किसमें? भ्रूण में। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या रिक्त स्थान होती है, क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अंतिम रिक्त स्थान टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट है किशोरावस्था की ओर। निम्न में से नर या पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। रजो निवृत्ति से क्या है? तो ऋतुस्राव जब अंत होता है उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, और जब प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन। नेक्स्ट है गोइटर रोग का क्या कारण है? तो गोइटर रोग किसके कारण से? थायरोक्सिन की कमी के कारण से होता है, गोइटर, गलगंड या घेंगा रोग, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे शिशु कौन सा होगा? तो एक्स मिलता है तब कौन होती है? मादा। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संतुलित आहार की। किशोरावस्था में व्यक्ति किस प्रकार का विकास होता है? तो मानसिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, संवेदनात्मक भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या पूछे तो कितनी? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सारी जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो इसका मतलब क्या है भाई? वायरस है। नेक्स्ट है मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? किसका? कायांतरण का नियमन करता है।
बात करते हैं रिक्त स्थान की। किशोरों को रिक्त स्थान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है तीसरा एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है। प्रश्न नंबर 4 अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है वृद्धि रिक्त स्थान के समय होने लगती है। किसके समय? जन्म के समय से ही वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। किसमें? लंबाई में। रिक्त स्थान ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर में निर्मोचित करती है। तो कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट है हार्मोन एक कैसा पदार्थ है? बिल्कुल रासायनिक पदार्थ है। नेक्स्ट पार्ट है बल तथा दाब। पहला प्रश्न है निम्न में बल के क्या काम है? बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है, सही बात है। बल किसी गतिशील वस्तु की चाल परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब सारे सही है। नेक्स्ट है पेशीय बल है, तो पेशीय बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है? वापस संपर्क बल ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन है पेशीय बल। नेक्स्ट है दाब का सूत्र क्या है? तो बल बटा क्षेत्रफल दाब का सूत्र है। 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का भार क्या होगा? तो देखो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8, लगभग अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2250 न्यूटन। इसका आंसर आ जाएगा। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? तो कौन सा बल? गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल। कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? द्रव और गैस दोनों दाब डालते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 किसी लकड़ी के तख्ते में कील को इसके शीर्ष से ठोकने पर कील नहीं ठोक पाते हैं, इसका क्या कारण है? दाब कम है। नेक्स्ट है द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई में बढ़ने से क्या बढ़ता है? अगर गहराई बढ़ेगी दाब भी बढ़ेगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 निम्न में से कौन सा संपर्क बल है? तो संपर्क बल कौन सा हो भाई? संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल। इसके बाद बात करें रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, तो कौन? बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह किसका उदाहरण है? यह जो है एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। किस बल का? असंपर्क बल का। बल का रिक्त स्थान तथा दिशा, तो परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट है द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। घर्षण बल सभी वस्तुओं पर लगता है, किस पर? गतिशील वस्तुओं पर लगता है। और चूंकि इस पाठ में से जो है सत्य असत्य भी पूछे जाएंगे, तो पहला है बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, बिल्कुल सही बात है। बल में केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। नहीं, बल में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। बल आकृति में परिवर्तन कर सकता है। घर्षण बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है, तो ये भी गलत है। सारे क्रियाकलाप नहीं, कुछ क्रियाकलाप की बात कर सकते हैं, बाकी सभी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी एक चुंबक पर दूसरे चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये भी कथन क्या है? एकदम सही है। नेक्स्ट पार्ट है घर्षण। पहला प्रश्न है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के रिक्त स्थान के कारण होता है, किसके? अनियमितता के कारण। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है भाई? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पहिए घर्षण के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, काय के लिए? घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसमें याद रख लेना, कर्षण कहते हैं इसको। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों को वस्तुओं की विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं? तो प्रकृति से। यानी कि जब पक्षियों को देखेंगे अपन तो उसके अनुसार जिन्होंने वायुयान की डिजाइन बना दी। ठीक है, तो प्रकृति से संकेत मिलते हैं। विज्ञान ने गैसों तथा द्रवों को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? तरल नाम दिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो कौन सा? लोटनिक घर्षण। अधिकांश मशीनों में सर्पण घर्षण को लौटने में किसके प्रयोग से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो बॉल बियरिंग के। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती तो घर्षण कहलाता है, कौन सा घर्षण? स्थितिक घर्षण कहलाता है। बात करें रिक्त स्थान की। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर, सूखा बनाकर क्या बढ़ा सकते हैं भाई? तो घर्षण बढ़ाया जा सकता है। रिक्त स्थान लगाकर घर्षण को कम कर सकते हैं, स्नेहक लगाकर। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है, कौन सा? लोटनिक घर्षण। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है घर्षण बल सदैव ही लगाए गए रिक्त स्थान का विरोध करता है, किसका विरोध करता है? घर्षण बल का विरोध करता है। पक्षी तथा मछलियाँ गति करते हैं, किसमें? तरल में गति करते हैं, है ना। जूतों के तले रिक्त स्थान के कारण गिर जाते हैं, तो घर्षण के कारण गिर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ध्वनि। पहला प्रश्न है माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कहाँ से? कंठ से उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मिलीमीटर होती है, 20 mm। नेक्स्ट है निम्न में ध्वनि संचरण का साधन नहीं है, या फिर प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में से ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? निर्वात में नहीं होता, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम चाहिए होता है। तो निर्वात का मतलब जहाँ बिल्कुल वायु ही नहीं है। नेक्स्ट है व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? 70 डेसिबल, यानी कि वाहनों का शोर शराबा कितना होता है? 70 डेसिबल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? अनिद्रा, चिंता, तनाव, तो सारे ही हैं, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। आयाम कम है, प्रबलता कम, आयाम ज़्यादा, प्रबलता भी ज़्यादा। कर्णपट्ट कंपनों को कहाँ बेचता है? तो आंतर कर्ण में बेचता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो डेसिबल में व्यक्त करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ज से अधिक पराश्रव्य, 20,000 हर्ज से और 20 हर्ज तक की जो है वो श्रव्य, और 20 हर्ज से कम वाली जो है अवश्रव्य। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की कंपन की आवृत्ति अगर ज़्यादा हो ध्वनि कैसी होगी? ध्वनि होगी तीखी। रिक्त स्थान पहला, ध्वनि रिक्त स्थान करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। तो किससे होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर रिक्त स्थान अधिक होता है। तो क्या अधिक होता है? तारत्व ज़्यादा होता है। प्रति सेकंड होने वाले रिक्त स्थान की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। तो क्या होने वाली? इसका उत्तर होगा प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। दोलन की, कंपन या दोलन दोनों आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी क्या होती है? प्रबल होती है। वायु की अनुपस्थिति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। मानव में ध्वनि रिक्त स्थान द्वारा उत्पन्न होती है। तो किससे होती है? वाक् यंत्र से या कंठ से। कान के बाहरी भाग की आकृति किस जैसी होती है? तो कीप या फनल जैसी होती है ना, कीप। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि रिक्त स्थान ध्वनि कहलाती है। तो कौन सी? सुस्वर ध्वनि कहलाती है, सुस्वर। नेक्स्ट पार्ट है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन है? तो आशुद्ध जल में करंट नहीं आता, बाकी सब में आता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है H+ में टूटती है, प्लस हमेशा किसकी तरफ जाएगा? माइनस वाले की तरफ। तो यानी कि इसमें होगा उत्तर कैथोड ऋण सिरे पर। नेक्स्ट है जल के विद्युत गठन पर धन पॉजिटिव सिरे पर कौन जाएगा? तो पॉजिटिव सिरे पर जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन टूटती है माइनस में, तो ऑक्सीजन जाएगी हमेशा प्लस वाले की तरफ। तो इसमें उत्तर होगा ऑक्सीजन। साइकिल हैंडल पर किसका लेपन होता है? तो किसका होता है? क्रोमियम का लेपन इस पर होता है। विद्युत का सुचालक कौन है? तो कौन है? लोहा। एलईडी के साथ दो तारें जुड़ी होती है, जिनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं लीड्स। क्या कहते हैं? लीड्स। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तो किसके? अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के, सबके होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है, तो किसका बना होता है? तो कॉपर विलयन में घुलेगा तो कॉपर ही रहेगा, यानी कि तांबा। संक्षरण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की, यानी कि जस्ते की। निम्न में से कौन हीन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, यानी कि जल जाता है? तो हीन का मतलब होता है कम विद्युत धारा में जल जाएगा, तो कौन? एलईडी। वायु विद्युत की क्या है? तो एक हीन चालक है। नेक्स्ट पार्ट है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पहला प्रश्न है कांच की आवेशित छड़ प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रो एक दूसरे को क्या करेगी? तो आकर्षित करेगी, क्योंकि दोनों है अलग अलग पदार्थों की बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 जनवरी 2001 को भारत में किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था? गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी को आया था। ठीक है, काफी सारे बच्चे मरे थे। भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 7 तक होता है। 7 वाला हो जाता है भीषण भूकंप होता है, बहुत तबाही करता है, नुकसान करता है। भारत के अति भूकंप वाचक के क्षेत्र कौन कौन से? जितने भी हैं सभी हैं। कश्मीर घाटी भी है, पश्चिमी केंद्रीय हिमालय भी है, समस्त उत्तर पूर्वी हिस्सा भी है। तड़ित चालक का उपयोग करते हैं, कई के लिए करते हैं? तो बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। भूकंप आने का क्या कारण था? प्लेटों की गतियाँ। पृथ्वी के अंदर प्लेटें विद्यमान होती हैं, वो खिसकती हैं, इसलिए भूकंप आते हैं। पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक क्रोड कहते हैं मध्य भाग को। नेक्स्ट है भूकंप आने की संभावना कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ पर? जहाँ प्लेटों की सीमाएं क्या है? दुर्बल है। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं, यानी कि बिजली गिरती है उसको कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया कहलाती है भू संपर्कण, यानी कि अर्थिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो भूकंप लेखी रिक्टर पैमाने से इसको नापते हैं। विद्यालयों, भवनों आदि के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टियां लगाई जाती है, इसको काहे के लिए लगाते हैं? विद्युत विसर्जन से बचाने के लिए। और जो भूकंप तरंगों वाला है इसमें रिक्टर पैमाना नहीं आएगा, इसमें आएगा भूकंप लेखी। रिक्त स्थान की बात करते हैं, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बहती है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है भूपर्वती के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक जात के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। नेक्स्ट है तड़ित चालक भवनों को रिक्त स्थान के प्रभाव से बचा सकते हैं, काहे के लिए? किससे बचा सकते हैं? तड़ित से, बिजली गिरती है उसके प्रभाव से बचा सकते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप किस पर मापते हैं? तो किस पर? रिक्टर पैमाने पर। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को रिक्त स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से आवेशित किया जा सकता है, तो किससे? रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है प्रकाश। मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो 1 बनता है। प्रकाशिक संसाधन कौन से होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, कोई सा भी प्रकाशिक संसाधन नहीं है। प्रश्न नंबर 4, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को जो है क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, उस परत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं वो पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रदीप्त पिंड। जिस प्रकार चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट है जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती है तब परावर्तित किरण तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। मान लो ये दर्पण है, ठीक है, प्रकाश किरण यूँ आई है तो यूँ लौट जाएगी वापस। ठीक है। नेक्स्ट है
समतल दर्पण से परावर्तन के द्वारा बना प्रतिबिंब केवल क्या होता है? आभासी होता है। केवल क्या होता है? आभासी। अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। रतौंधी रोग का क्या कारण है? आंखों से संबंधित रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करती है परितरिका, है ना। आंखों के रंग के लिए भी यही जिम्मेदार है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइरिस। बात करें रिक्त स्थान की, विस्तृत परावर्तन खुरदरी पृष्ठों से होता है। सूर्य का प्रकाश रिक्त स्थान से मिलकर बना होता है 7 रंगों से। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में क्या जाती है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। 7वां है रिक्त स्थान नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करती है? परितरिका। भोजन में रिक्त स्थान का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी। कौन सा? विटामिन ए। तो इस प्रकार से सभी पार्टों के जो है ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थानों को हमने डिस्कस किया। एक से दो बार आप सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको याद होगा और परीक्षा में आप सफलता अर्जित करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।